सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर बिजनेस प्लान होता क्या है, बिजनेस प्लान बनाया क्यों जाता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बिजनेस प्लान होता क्या है? बिजनेस प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसे किसी बिजनेस के गोल्स और उस गोल्स को अचीव करने के तरीके और डेडलाइंस का एक्सप्लेनेशन होता है। बिजनेस प्लान में किसी ऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स और उस बिजनेस के टारगेट को इम्प्लीमेंट करने के स्ट्रेटजीज का इंफॉर्मेशन होता है। बिजनेस प्लान किसी बिजनेस के नेचर को भी डिस्क्राइब करता है। बिजनेस प्लान बनाए क्यों जाते हैं? बेसिकली जब आप किसी इन्वेस्टर्स के पास फंडिंग रेज करने के लिए पिच डेक प्रेजेंटेशन भेजते हैं और उन्हें आपका आइडिया पसंद आता है और आप उनसे पर्सनली मिलने के लिए जाते हैं, तो वहां आपको ज़रूरत पड़ती है एक बिजनेस प्लान की, जिसमें आपके बिजनेस और आपके ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो, जिससे इन्वेस्टर्स को पता चल सके कि वे जिस की एलिमेंट्स पर चाहते हैं आपने उनकी एलिमेंट्स पर काम किया है या नहीं। या फिर आप बिजनेस लोन लेने के लिए बैंक्स के पास जाते हैं तो वहाँ भी बिजनेस प्लान की आवश्यकता होती है। अगर आपका बिजनेस प्लान अच्छा हो और उन्हें पसंद आया तो बहुत इजीली लोन या फंडिंग मिल सकता है। वॉरेन बफे ने कहा है, एन इडियट कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। इससे पता चलता है कि बिजनेस के लिए बिजनेस प्लान कितना आवश्यक होता है। बिजनेस प्लान एक रोड मैप के रूप में कार्य करता है जो बिजनेस को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। बिजनेस प्लान से किसी बिजनेस की बेटर और होल पिक्चर प्राप्त होता है। स्टार्टअप्स को अपने यूएसपीज, अपने टारगेट मार्केट, अपने टारगेट ऑडियंस और अपने प्रोडक्ट या सर्विस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता होती है, जिसमें बिजनेस प्लान काफ़ी मदद करता है और इसमें आप अपने बिजनेस के प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं। बिजनेस प्लानिंग आपके बिजनेस के लिए राइट थिंग्स, टाइम, एफर्ट्स, स्ट्रेटजीज, रिसोर्सेज जैसे इंपॉर्टेंट थिंग्स को ट्रैक करने में हेल्प करता है। किसी ने सच ही कहा है, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। अब बात करते हैं बिजनेस प्लान बनाते कैसे हैं या स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस प्लान। बिजनेस डिस्क्रिप्शन, इसमें आपको अपने कंपनी के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना होगा। मिशन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट एक शॉर्ट स्टेटमेंट होता है जो किसी कंपनी के गोल्स, ऑब्जेक्टिव और एम्स को एक्सप्लेन करता है। वैल्यू प्रीपोजिशन, ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसे आपका स्टार्टअप सॉल्व कर रहा है या किस नीड को फुलफिल कर रहा है। उस नीड या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी कंपनी का सॉल्यूशन क्या है। उस नीड या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी कंपनी क्या प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रही है। कस्टमर सेगमेंट या टारगेट ऑडियंस, आपका कस्टमर सेगमेंट क्या है। क्या वो किड्स की सेगमेंट है या आपके टारगेटेड ऑडियंस स्टूडेंट्स या एडल्ट्स, हाउसवाइफ्स, वर्किंग पीपल्स, गेमर्स या कपल्स हैं। कस्टमर रिलेशनशिप, आपके कंपनी के कस्टमर्स कौन है ये तो पता चल गया, अब आप उन तक अपना प्रोडक्ट या सर्विस कैसे पहुंचाएंगे। हाउ यू गेट द कस्टमर्स, और इसके बाद अपना कस्टमर बेस कैसे बढ़ाएंगे और अपने कस्टमर्स को अपने साथ कैसे जोड़े रखेंगे ताकि वो आपके कंपटीटर्स के पास न जाएं। हाउ यू रिटेन योर कस्टमर्स। डिस्ट्रीब्यूशन, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट तक कैसे पहुंचाएंगे। आपको प्रोडक्ट बनाने से पहले ही अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिसाइड करना होगा, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में फ्लो नहीं करेंगे तो सेल्स नहीं होगी। सेल्स नहीं होगी तो प्रॉफिट तो दूर की बात है, आपका लागत मूल्य भी नहीं निकलेगा और आपको भारी लॉस होगा। मार्केट साइज, आपका बिजनेस कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या कितने लोगों की नीड्स को फुलफिल कर रहा है। व्हाट इज इट्स मार्केट साइज। बिजनेस मॉडल, ये बिजनेस प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको बताना होगा आपका बिजनेस रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा और प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा। बिजनेस मॉडल पर हमारा एक वीडियो जल्द ही आने वाला है, तो यार सब्सक्राइब कर लो ताकि आप स्टार्टअप, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हमारी कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। कंपटीशन एंड कम्पिटिटिव एडवांटेजेस, आपके कंपटीटर कौन कौन है। हु आर योर कंपटीटर्स, और आपके पास एडवांटेज कौन कौन से हैं जिससे आप अपने कंपटीटर से इजीली कम्पीट कर पाए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैक वेल्च, जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, उन्होंने कहा था, इफ़ यू डोंट हैव कम्पिटिटिव एडवांटेज डोंट कम्पीट। इसमें आपको अपने यूएसपीज बताने होंगे, आप अपने कस्टमर्स को क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं या आपके प्रोडक्ट या सर्विस में क्या यूनिकनेस है। स्वॉट एनालिसिस,
स्वॉट एनालिसिस इज बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एनालाइज करना। अब चलिए स्वॉट को एक एक करके समझते हैं। स्ट्रेंथ, आपका ऑर्गेनाइजेशन किसमें बहुत अच्छा है, व्हाट डू यू डू वेल, आपके पास कौन कौन से यूनिक रिसोर्सेज हैं, दूसरे लोग किस चीज़ को आपकी स्ट्रेंथ समझते हैं। वीकनेस, आपकी वीकनेस क्या है, आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके पास दूसरों की तुलना में कौन से रिसोर्सेज कम है, ऐसा क्या है जो दूसरे आपकी कमजोरी समझ सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके लिए खुले हुए हैं, आप किन ट्रेंड्स का एडवांटेज उठा सकते हैं, आप अपने स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे बदल सकते हैं। थ्रेट्स, ऐसे कौन से थ्रेट्स हैं जो आपके बिजनेस को हार्म कर सकते हैं, आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, ऐसे कौन से थ्रेट्स हैं जो आपकी वीकनेस एक्सपोज कर सकते हैं। कैपिटल एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, आपको आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने कैपिटल यानी कि कितने पैसों और कौन कौन से रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। टीम, आपके टीम में कौन कौन है, उन सबका ऑर्गेनाइजेशन में रोल क्या क्या है, उनके काम क्या क्या है, उनके इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है। एक्सपेंसेस, ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो आपको बिजनेस में करने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट, सैलरीज, टैक्सेस etc. और वेरिएबल एक्सपेंसेस जैसे कि मार्केटिंग, एड्स, ट्रांजैक्शन, कमीशंस etc. की रिसोर्सेज, आपको स्टार्टअप शुरू करते समय किन किन की रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, जैसे कि ऑफिस, फैक्ट्री, फर्नीचर्स, एम्प्लॉयज़, लेबर आदि। टैक्सेस, आपको कौन कौन से टैक्सेस पे करने होंगे, आपका टैक्स पे करने के बाद नेट प्रॉफिट क्या होगा। अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन्स, आपको अपने कुछ अचीवमेंट्स और माइलस्टोन्स के बारे में इसमें बताना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो उस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप स्टार्टअप, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हमारी कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर पाए। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।